Good morning, student. I am your GK teacher and today my topic is करंट अफेयर्स। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वेयर विल यू फाइंड द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ है तो आप क्या कहेंगे? चेन्नई। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच प्लेनेट इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे प्लेनेट का कौन सा प्लेनेट कोल्डेस्ट है, ठंडा है, तो आप क्या बोलेंगे? नेपच्यून। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट रिवर इन इंडिया। आपको लॉन्गेस्ट बतानी है और शॉर्टेस्ट रिवर बतानी है इंडिया की। तो कौन कौन सी है? जो हमारी लॉन्गेस्ट है वो ब्रह्मपुत्र और जो शॉर्टेस्ट है वो रिवर कौन सी है? तापी। रेस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ये है और शॉर्टेस्ट ये वाली है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन द फ्लोर ऑफ आवर प्लेनेट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे प्लेनेट पर वाटर का परसेंटेज क्या है तो आप क्या बोलेंगे? 71%। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट क्या है तो आप क्या बोलेंगे? देवनागरी। सिक्स क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? तो H से हाइपरटेक्स्ट, H से हाइपर, T से टेक्स्ट, T से ट्रांसफर, P से प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद देखिए आपका सेवेंथ क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसकी लार्जेस्ट बोन कौन सी? सबसे बड़ी हड्डी तो वो होती है फीमर, ठीक है, जो आपकी थाई बोन होती है। तो फीमर होती है जिसको हम क्या भी बोल सकते हैं? ऑल्सो नोन एज द थाई बोन। एट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज नोन एज द इंडियन नेपोलियन। कौन है हमारा इंडिया जिसे हम नेपोलियन के नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हु गेव द स्लोगन डू और डाई। डू और डाई का जो स्लोगन था वो किसने दिया था? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने। 10th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच गेव कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को अगर कोई इंसान सूंघ लेगा तो क्या होगा? उसे हंसी आएगी। तो हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू द लेंथ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो नेशनल फ्लैग होती है उसकी जो विड्थ और लेंथ होती है उसका रेशियो क्या होता है? तो 2:3 हमारा रेशियो होता है विड्थ ऑफ लेंथ का, विड्थ टू लेंथ। 14 क्वेश्चन है, वेयर इज द अजंता केव सिचुएटेड। यानी कि जो हमारी अजंता केव्स है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र। 14 क्वेश्चन होगा। 15 क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन अर्थ एटमोस्फेयर। ठीक है, तो हमारे अर्थ में एटमोस्फेयर में कितनी लेयर है? तो आप कहेंगे मैम 5। उसके बाद है 16 क्वेश्चन, नेम द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा हमारा प्लेनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का? तो आप कहेंगे जुपिटर। उसके बाद 17 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू हैव वॉन द नोबेल प्राइज। सबसे पहले नोबेल प्राइज इंडिया में किसको मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। 18 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? तो आप कहेंगे मैम हॉकी। 19 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज। न्यूज की फुल फॉर्म क्या होती है? N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ। 20 क्वेश्चन है, विच इंडियन वुमेन वॉज द फर्स्ट टू विन द
नोबेल प्राइज सबसे पहले इंडियन वुमेन थी, कौन थी? मदर टेरेसा, उन्हें मिला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 और इसे आप मान लीजिए 22। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस? सबसे पहले इंडियन से कौन जो है हमारे स्पेस पे गए थे? राकेश शर्मा। नेम द फर्स्ट फीमेल इंडियन एस्ट्रोनॉट? तो वो थी कल्पना चावला। उसके बाद आप कीजिएगा ये क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? यानी कि वर्ल्ड में सबसे छोटी जो हमारी चिड़िया है उसका क्या नाम है? हमारा हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, विच रिवर इज कॉल्ड द होली रिवर इन इंडिया? इंडिया की पवित्र नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे गंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन मिलिट्री अकेडमी लोकेटेड? कहाँ पर है? तो आप कहेंगे मैम देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड फूड डे? कब मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे? तो आप कब मनाया जाता है? अक्टूबर 16, यानी कि 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाती है वो लैंग्वेज है हमारी चाइनीज। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? किससे रिलेटेड है डूरंड कप? तो आप कहेंगे फुटबॉल से। और उसके बाद है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए पीछे भी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर के विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मोबाइल ऐप मेरा हुनर फॉर जॉब एस्पिरेंट्स? तो मेरा हुनर जो है हमारी मोबाइल ऐप किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सिटी इन विच इंडियाज फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट म्यूजियम इज लोकेटेड? तो कहाँ पर है इंडिया का फर्स्ट म्यूजियम? तो आपका क्या हो गया? कोलकाता, फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट म्यूजियम। थर्ड है, विच स्टेट हैज अनाउंस टोटल बैन ऑन पॉलिथीन कैरी बैग फ्रॉम May 1, 2017? यानी कि जहाँ पर आपका पॉलिथीन बैग ठीक है बैन हो गया है, कब से? May 1, 2017 से। तो वो आगे हो गया मध्य प्रदेश। तो देखिए आपके कितने क्वेश्चन हो गए हैं। तो आपके देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे आप, तो 22 क्वेश्चन तो आपके हाँ इसमें हो गए, और 10 क्वेश्चन मैंने आपको ये बताए हैं। तो 10 और 22 आपके होगा 32। तो ये 32 के 32 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। और बुक वर्क में आपका पेज नंबर 16 तक कंप्लीट है आपका। तो उसके बाद आप तो देखिए आपका जो बुक वर्क है जीके में ठीक है आपका पेज नंबर 16 चैप्टर नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया है। तो आप बुक वर्क में चैप्टर होमवर्क में क्या करेंगे, आप पेज नंबर 17, 18 और 19 आप बुक वर्क कर लीजिएगा। और ये 32 के 32 जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो आप कर लीजिएगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करना है आपको। और ये सारे क्वेश्चन आपको लर्न भी हो जाने चाहिए, क्योंकि जब आपके जूम क्लास होंगी तो जब आपके ये सुने जाएंगे आपके क्वेश्चंस। थैंक यू।